लोकसभा टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जखवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुरानी सरकार के रीपा और गौठानों में पड़ गए ताले, नई सरकार इन योजनाओं का क्या करेगी तय नहीं। निगम आयुक्त दूधावत बनाए गए कोंडागांव कलेक्टर जिलाधीश अवनीश शरण से मिलकर हुए रवाना। सिम्स को मिली 5 डायलिसिस मशीनें, इंस्टॉलेशन का काम जारी, मरीजों को मिलेगी सुविधा। और 67वीं स्कूली बेसबॉल स्पर्धा का खिताब छत्तीसगढ़ के नाम, बालक बालिका वर्ग में दिल्ली को हराया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री बांटेंगे इनाम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोगों को गौठानों और रीपा से काफी आर्थिक सहायता मिल रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही इन योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च कर जिले के अलग अलग गाँव में बने रीपा केंद्रों में इन दिनों ताले पड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में राज्य में गौठानों और रीपा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला था। पूर्व की सरकार ने स्व सहायता समूह की ओर से निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सी मार्ट भी खोला है, लेकिन अब रीपा केंद्रों में ताला लटका नजर आ रहा है। भाजपा की सरकार बनते ही कांग्रेस कार्यकाल में लागू योजनाएं अब भगवान भरोसे हो गई हैं। भाजपा सरकार ने कांग्रेस की कई योजनाओं को बंद कर दिया है। अब गौठान और रीपा सेंटर में भी ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को रोजगार प्रदान करना बताया था। माना जा रहा था कि इन योजनाओं से लोगों के जीवन में सुधार आएगा। चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले की बेलटुकरी में रीपा पार्क का उद्घाटन किया था। यहाँ पूर्व योजना के तहत निर्मित रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों में मुर्गी पालन, बकरी पालन, दाल मिल, कृषि तथा उद्यानिकी फसलों के अलावा लघु वनोपजों के प्रौद्योगिकी के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे, जहां से कार्य संचालित होता था। अब इन सभी कमरों में ताला लटका हुआ है। अधिकारी भी नहीं बता पा रहे कि अब इस योजना का क्या होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिटी बस के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर से की है। इन कर्मचारियों ने कहा ठेकेदार ने 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया है, जिससे घर पर खाने के लाले पड़ गए हैं। सिटी बस चलाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, चेकर पॉइंटर ने ज्ञापन में जिला प्रशासन को बताया कि 12 घंटे काम लेकर 5 घंटे का वेतन दिया जाता है, जिसका भुगतान रोक दिया गया है। ठेकेदार लगातार आश्वासन दे रहा है, दबाव बनाने पर दुर्व्यवहार कर काम से निकालने की धमकी देता है। सभी ने कहा पीएफ के लिए राशि काटी जा रही है, इसका भी पता लगाया जाए। गरीब ठेका कर्मियों ने कलेक्टर से मदद का अनुरोध किया है। माह से पेमेंट नहीं मिला हुआ है, किसी की 1 माह, किसी की 2 माह, किसी की 3 माह। इसलिए हम लोग अपने जो ठेकेदार है उससे मांग कर रहे हैं पेमेंट के बारे में। तो बोलता है आप बस निकालो, हम पेमेंट डलवा देंगे। लेकिन हम लोग बस निकालते हैं, लेकिन पेमेंट डलता नहीं। डलता भी है तो किसी के 1 का डलता है, किसी के 2 का डलता है, बराबर सबका एक साथ नहीं डल पाता। इसलिए हम लोग अब स्ट्राइक किए हुए हैं। हम लोग का मांग यही है कि सर हम लोग का पेमेंट डाला जाए, हम लोग गाड़ी निकालेंगे। लेकिन हमारा जो ठेकेदार है उसका कहना है अगर गाड़ी आप लोग नहीं निकालोगे तो आप लोग काम से भगा दिया जाएगा। हम लोग को धमकी वाला संदेश दिया जा रहा है सर। जब से चालू हुआ तब से सही समय पर पेमेंट मिल ही नहीं पा रहा है। और जब पेमेंट के लिए एक बार गए थे आयुक्त सर के पास, अनुपम से तिवारी सर के पास, तो हम मेरे को नेतागिरी कर बोल के वो जो ठेकेदार अपना उसके जरिए से बैठा दिया गया है। पिछला 4-5 महीना से बैठा दिया गया है और पेमेंट 2 महीने से मिला भी नहीं है। मांग पूरा नहीं होगा क्या करेंगे? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं निकालेंगे। इधर कलेक्टर अवनीश शरण ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की। योजना की अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिले के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को शो काज नोटिस जारी करने उन्होंने निर्देशित किया है। इनमें सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शुक्ला, उप संचालक कृषि पीडी हतेश्वर, लीड बैंक के मैनेजर ओराव और जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी आशीष दुबे शामिल है। कलेक्टर ने लग रहे शिविरों में पहुंचे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की किसी न किसी योजना से अनिवार्य रूप से उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिशन मोड पर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए काम करने को कहा है। हर योजना के तहत बचे हुए हितग्राहियों को इससे जोड़कर
सैचुरेशन लेवल हासिल करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजीपीएससी में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने कहा है। इस खबर का युवाओं ने स्वागत किया है। इस घोषणा के लिए युवा कल्याण संघ के छात्र सदस्यों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। संघ के युवाओं ने कहा, प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी से वे काफी हतोत्साहित हुए हैं। सीजीपीएससी के परिणाम से निराश हुए प्रदेश के युवाओं में सीबीआई जांच कराने की घोषणा से खुशी है। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच के लिए, उसके लिए हमारा जो छात्र संगठन है सर, छत्तीसगढ़ राज्य युवा कल्याण संघ, वो लगातार इसके मांग को उठाता रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। हम ये नहीं जानते कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हो सीबीआई जांच के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो सभी जो सीजीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लगातार संघर्षरत थे सर कि इसमें एक निष्पक्षता बनी रहे, ताकि वो एक बेहतर माहौल में अपनी तैयारी को एक स्वरूप प्रदान कर सके। राज्य शासन ने बुधवार की आधी रात 88 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। 19 जिलों के कलेक्टरों को भी बदल दिया गया। कई नए आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त कुणाल दूधावत को कोंडागांव जिले का कलेक्टर बनाया है। श्री दूधावत कोंडागांव रवाना होने से पूर्व कलेक्टर अवनीश शरण से सौजन्य भेंट की। श्री शरण ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री दूधावत ने नगर निगम कमिश्नर के रूप में मिले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कलेक्टर सहित जिले के तमाम अधिकारी, कर्मचारियों और यहां के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। बिल्हा और तखतपुर के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी और मुरुम का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। खनिज विभाग को सूचना मिली कि मुरुम जो है गांव के आसपास खनिज माफिया के द्वारा मिट्टी और इसका जो है उत्खनन किया जा रहा है। विभाग दल बल के साथ मौके पर पहुंचा, तब तक खनिज माफिया यहां से 9-2-11 हो गए थे। तभी कुछ दूर एक जेसीबी मशीन मुरुम उत्खनन में करता दिखाई दिया। फिर क्या था, खनिज विभाग ने जेसीबी मशीन को जब्त कर चकरभाटा थाने के सुपुर्द कर दिया है। अब देखना होगा कि खनिज विभाग इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करता है। देश भर में हर साल 3 जनवरी के दिन सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष भी अंबेडकर चौक में सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में हुआ था। उन्हीं को सम्मान देने के लिए हर साल इस दिन उनकी जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है। देश की पहली शिक्षिका का दर्जा उन्हें प्राप्त है। फूले को समाज सेविका, नारी मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लेने वाली और देश की पहली अध्यापिका के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उनकी स्थिति में सुधार के लिए इनका सराहनीय योगदान है, जिसे इस अवसर पर याद किया गया। बिल्हा पहुंच मार्ग की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ओवरलोड वाहनों के चलते सड़क पर गिट्टी और धूल से लोग हलाकान हैं। वहीं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालक किसी तरह अपना सफर तय करते हैं। वहीं चुनाव के पहले पीडब्ल्यूडी ने सड़क मरम्मत का कार्य कराया था, लेकिन बड़े बड़े वाहनों के दबाव के चलते सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं और ये फिर से साफ दिखाई दे रहे हैं। ध्यान नहीं दिया गया तो इस मार्ग पर बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। सिम्स प्रबंधन ने 5 नई डायलिसिस मशीनें और मंगाई है। पहले यहां एक ही मशीन से काम हो रहा था। एनएचएम की जीवन धारा योजना के तहत ये 5 डायलिसिस मशीनें सिम्स में लगाई जाएंगी। अब जिला अस्पताल के साथ साथ सिम्स में भी डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा। सिम्स के एमएस डॉक्टर विवेक शर्मा ने बताया कि शनिवार और रविवार को सभी
मशीनों को जो है इंस्टॉल कर लिया जाएगा और सोमवार से जो है इसकी सुविधा मरीजों को मिलेगी। लगाई जा रही 5 डायलिसिस मशीनों के लिए टेक्नीशियन बाहर से बुलाए गए हैं। वहीं सिम्स के चिकित्सकों की निगरानी में यहां मरीजों का डायलिसिस किया जाएगा। सिम्स में पहले एक डायलिसिस की मशीन थी, अब हमने शासन से मांग की तो हमें 5 डायलिसिस की मशीनें एनएचएम के माध्यम से प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त हो रही हैं, जिसमें न केवल मशीन लगाई जाएगी बल्कि उनका डायलिसिस करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। 5 मशीन लगने से जो है हमारे जो लाभान्वित जो डायलिसिस के जो पीड़ित मरीज हैं उनको फायदा होगा। एक के स्थान पर 5 मशीन हो जाएंगी। यहाँ से एक और खबर, सिम्स में फैली गंदगी के कारण यहाँ कॉकरोच का आतंक बढ़ गया है। डॉक्टर के कमरों से लेकर ओपीडी में जगह जगह कॉकरोच हैं जो मरीजों और उनके परिजनों के सामान और खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर नजर बनाए रहते हैं। सिम्स प्रबंधन इसके बचाव के लिए जरूरी दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, जिसके चलते मरीजों को जो है परेशानी हो रही है। सिम्स बिल्डिंग में कॉकरोच की इतनी भरमार है कि उसे खत्म करने में कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं। बहरहाल सिम्स प्रबंधन कॉकरोच को खत्म करने युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। पेस्ट कंट्रोल के लिए हमारी गतिविधियां कर रहे हैं। वार्डों में जो भी होते हैं पेशेंट साइड बॉक्स जो होते हैं उनमें कॉकरोच या कीड़े लगने की संभावना रहती है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हमने दवाइयां परचेस करके उनका स्प्रेइंग का काम चालू करा दिया है। जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। इस केंद्र में दिमागी रूप से कमजोर बच्चों का इलाज किया जाता है। जब इस कक्ष के बाहर लगे मीटर से धुआं उठने लगा तो लोगों ने इसकी सूचना प्रबंधन को दी। इस दौरान देखते ही देखते मीटर में जो है पूरी तरह से आग फैल गई, जिस पर स्टाफ के लोगों ने तत्काल काबू पाने का प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। कक्ष के बाहर धुआं भर जाने के कारण बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो जन हानि तय थी। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। पुरानी सरकार के रीपा और गौठानों में पड़ गए ताले, नई सरकार इन योजनाओं का क्या करेगी तय नहीं। निगम आयुक्त तो दूधावत बनाए गए कोंडागांव कलेक्टर जिलाधीश अवनीश शरण से मिलकर हुए रवाना। सिम्स को मिली 5 डायलिसिस मशीनें, इंस्टॉलेशन का काम जारी, मरीजों को मिलेगी सुविधा। और 67वीं स्कूली बेसबॉल स्पर्धा का खिताब छत्तीसगढ़ के नाम, बालक बालिका वर्ग में दिल्ली को हराया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री बांटेंगे इनाम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए एक और अच्छी खबर से आगे बढ़ते हैं। 67वें राष्ट्रीय स्कूल बेसबॉल के फाइनल में दिल्ली को हराकर छत्तीसगढ़ ने जीत का परचम लहराया। यह पहला अवसर है जब प्रदेश के बॉयज और गर्ल्स की टीमों ने 7वें फाइनल जीता है। दोनों मैच में दिल्ली उप विजेता रहा। यह मुकाबला बॉयज ने 10 अंक और गर्ल्स ने 6 अंक बनाकर जीता है। गत वर्ष 17 वर्ष बालक का खिताब प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया था। महाराष्ट्र को हराकर चंडीगढ़ को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। बहतराई स्टेडियम में शुक्रवार को प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इधर नशीले पदार्थों पर रोक लगाने पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, मगर इसके साथ ही लोगों को नशे से होने वाले अपराध के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जो नशीले पदार्थों को अपना धंधा बना चुके हैं। शराब के एक ऐसे ही मामले में पुलिस ने अमसेना चौक के पास युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी गेंद्राम साहू के कब्जे से 17 नग देशी शराब पुलिस ने बरामद किया। हिरी पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 36 के तहत कार्यवाही की है। सरकंडा अशोकनगर में रहने वाले 42 साल के मंजीत गुप्ता 23 दिसंबर से लापता है। रंग गोरा और सामान्य कद काठी के इस युवक के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर नजदीकी थाने या फिर परिजनों को सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9617511519 7000747469। सड़क बनाने के लिए जयराम नगर रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है। गुरुवार को कार्य प्रारंभ भी हो गया है, लेकिन मौके पर बंद का बैनर न पोस्टर
इसके चलते गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से नहीं जा पा रही है। सुबह से यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है। इसके अलावा दोपहिया और कार चालकों को भी परेशानी हो रही है। जयरामनगर स्टेशन यार्ड पर स्थित मानव सहित संपार संख्या 360 जयरामनगर फाटक के पास सड़क जर्जर हो गई है। रेलवे ने लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए कंक्रीटीकरण कर मरम्मत का कार्य करने का निर्णय लिया। 4 जनवरी सुबह 10 बजे से 6 जनवरी की सुबह 10 बजे तक होने वाले इस कार्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब फाटक बंद रहेगा, इसलिए रेलवे ने इसे बंद कर दिया है। लेकिन काम प्रारंभ करने से पहले वह व्यवस्थाएं नहीं की गई जिससे इस मार्ग से वाहन न गुजरे, वाहन चालकों को दूर से ही जानकारी मिल जाए और जिस परिवर्तित मार्ग से आवागमन की व्यवस्था की गई है वाहन वहां से गुजर सके। इसी अव्यवस्था के चलते जानकारी के अभाव में लोग वाहन लेकर फाटक तक पहुंच गए। जब फाटक के पास लोग पहुंचे तब उन्हें मरम्मत कार्य की जानकारी लगी जिससे उन्हें परेशानी हुई। लोगों ने रेलवे स्टाफ पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फाटक से कुछ दूर पहले सूचना का बैनर पोस्टर चस्पा किया जाना चाहिए था ताकि राहगीरों को पहले से इसकी जानकारी मिल सके। नहीं सर, हम लोग की जानकारी नहीं था, ऐसे ही आ गए। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि ये फाटक बंद है। कितने दिन के लिए बंद है ये बता रहे हैं? कोई सूचना वूचना टंगा है बोर्ड यहाँ पे? हाँ, यहाँ के लिए बता रहे हैं कोनो जनों कि नहीं, ये 3 दिन बंद रहेगा, 6 तारीख तक। बोर्ड टंगा है यहाँ पे सूचना वूचना? नहीं है सर, परेशानी हो रही है, आप कैसे करेंगे? हाँ, बहुत सर परेशानी है। यहाँ से हम लोग के पता नहीं 20 किलोमीटर वापस जाएंगे तब फिर हम लोग का वो फिर रास्ता मिलेगा। परेशानी हम लोग को यही हो रहा है सर कि किसी जानकारी ना कोई जानकारी हम लोग को मिला के फाटक 3 दिन के लिए बंद रहेगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, जाम में फंसे हैं। यहाँ से हम लोग के 20 किलोमीटर रिटर्न जाना पड़ेगा, उसके अलावा डीजल एक्स्ट्रा खा जाएगा। सेठ हम लोग को बोल रहा है कि बिना पूछे बिना जानकारी से कैसे तुम लोग वहाँ चले गए। तो सेठ को बताए हम लोग कि भाई नहीं, जानकारी नहीं था हम लोग के, और यहाँ सूचना भी टांगा हुआ नहीं कहीं है कि भाई बंद रहेगा 3 दिन तक। तो हम लोग को परेशानी है। अब हम लोग के यहाँ से गाड़ी घुमाएंगे, 20 किलोमीटर रिटर्न जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग सिटी होकर बिलासपुर 10 बजे रात में नो एंट्री खुलेगी। न यहाँ खाने की व्यवस्था, हम लोग सुबह से यहाँ मर रहे हैं। सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। उन्हें भी आम जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। छोटी गाड़ियां तो जैसे तैसे वैकल्पिक मार्ग से गुजर गईं, लेकिन ट्रक व दूसरे भारी वाहन फंस गए। इसी के चलते यहां वाहनों की कतार लग गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन ने बेहतर यात्री सुविधा और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलाई जाने वाली गाड़ियां बीकानेर पुरी बीकानेर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा जो है बीकानेर से 7, 14, 21 और 28 जनवरी और पुरी से 10, 17, 24 और 31 जनवरी को उपलब्ध कराई है। इसी तरह गाड़ी संख्या उदयपुर शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा उदयपुर से 6, 13, 20 और 27 जनवरी को और इधर शालीमार से 7, 14, 21 और 28 जनवरी को उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को असुविधा न हो इसलिए ये व्यवस्था की गई है। उत्तर पूर्व रेलवे में वाराणसी रेल मंडल के छपरा यार्ड में आधुनिकीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा, जिसके चलते छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 9 से 14 जनवरी तक बदले हुए मार्ग से चलेगी। वहीं सारनाथ एक्सप्रेस भी बरौनी तक ही चलाई जाएगी। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी रेल मंडल के छपरा यार्ड के आधुनिकीकरण का काम और छपरा गौतम स्थान स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। रेलवे का दावा है कि काम पूरा होने के बाद गाड़ियों की समयबद्धता और गति में तेजी आएगी। 9 से 14 जनवरी तक बरौनी से चलाई जाने वाली 15-2-31 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मिर्जापुर होकर चलेगी। 8 से 13 जनवरी तक गोंदिया से चलने वाली 15-2-32 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दानापुर, पाटलिपुत्र से होकर चलेगी। तो ये थी हमारी तमाम खबरें। दर्शकों, मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।